नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जीके लैब्स बाई प्रदीप स्वामी हिसार। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है समास और इसके उदाहरण भी करेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं हम। समास समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सब पद को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। यदि वर्ण आ जाए तो संधि हो जाएगी। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं। नंबर 1 है, पहला है अविभाव समास। जिस समासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान हो और पूरा पद अव्यय हो उसे अविभाव समास कहते हैं। इसमें क्या है, विग्रह करते समय पहले क्या है, समास अव्यय का प्रयोग होता है। पहले किसका प्रयोग होता है? अव्यय का। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन न हो उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय ही अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय ही अविकारी शब्द होते हैं। दोबारा से एक बार परिभाषा। अव्यय किसे कहते हैं? जिसका लिंग, वचन, काल आदि के कारण उसमें कोई परिवर्तन ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण जिसमें कोई परिवर्तन ना हो उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। और अव्यय शब्द ही अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय शब्द ही अविकारी शब्द होते हैं। तो अविभाव समास में पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है। इसे अविभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति विग्रह करेंगे शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन। इसमें प्रति शब्द है, ये अव्यय है। इसमें यथा अव्यय है। प्रतिक्षण, हर क्षण, आमरण, मरण तक, निरोग, रोग रहित, ये क्या है? सभी नि आय है। आ, प्रति, यथा, ये क्या है? अव्यय है। तो इसमें कौन सा समास होगा? अविभाव समास। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। जिस समासिक शब्द में दूसरे पद की प्रधानता होती है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष कौन से होते हैं? इसके कारक कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है अरे, ये विभक्ति चिन्ह हैं। इनका विग्रह करते समय इनका विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, रचनाकार, रचना को करने वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, शोकाकुल, शोक से आकुल, शोकाकुल क्या है? शोक से आकुल। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। कर्मधारय, जिस समासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। इसमें विग्रह करते समय जो शब्द का प्रयोग होता है, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, पीताम्बर, पीले हैं जो वस्त्र, महासागर, महान है जो सागर, सजन, सजन क्या होगा? सत है जो जन, सजन सत है जो जन, सत है जो जन। दीर्घायु, दीर्घ है जिसकी आयु। इसमें कर्मधारय समास है, जिसमें विग्रह करते समय जो शब्द का प्रयोग हो और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास, जिस समासिक शब्द में का प्रथम पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक। जैसे त्रिदेव, 3 देवताओं का समूह,
त्रिदेव क्या है? 3 देवताओं का समूह। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। तिरंगा 3 रंगों वाला। त्रिदेव त्रिवेदी 3 वेदों को जानने वाला। नवरत्न 9 रत्नों का समूह। द्वंद्व समास जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद संज्ञाएं हो अथवा विशेषण हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें विग्रह करते समय और अथवा या शब्द का प्रयोग होता है। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण। राजा रंक, राजा और रंक। अन्न जल, अन्न और जल। 25, 5 और 20। हरिहर, हरि और हर। इसमें विग्रह करते समय और अथवा या शब्द का प्रयोग होता है। बहुव्रीहि समास 6 नंबर पे है बहुव्रीहि समास। इस समासिक पद में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। मतलब इसमें किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, और विग्रह करते समय इसमें जिसका या जिसकी शब्द का प्रयोग होता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। नीलकंठ, नीले हैं जिसके कंठ, शिव, भगवान शिव। मुरारी, मुर माने राक्षस के अरि, राक्षस के अरि। त्रिलोचन, 3 लोचन हैं जिसके, शिव। वज्रांग, जिनके अंग वज्र का है, बजरंगबली। ये क्या हुए? बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता वो होता है बहुव्रीहि समास। जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो होता है अव्यय समास, अविभाव समास। और तत्पुरुष में दूसरे पद की प्रधानता होती है और कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है। अब आगे चलते हैं, हम इसके उदाहरण करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाए गए समास आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। एक बार आप जरूर पढ़ लेना। परीक्षा में इस प्रकार पूछे जाते हैं। पहला है प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? अविभाव समास। ए ऑप्शन इसका सही है। प्रत्यक्ष समास में कौन सा है? अविभाव। पहला क्या आया है? अव्यय आया है पर। पंकज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, पंकज। किस समास में पहला पद प्रधान होता है? तो अविभाव समास में। धर्माधर्म कौन सा है? धर्म और अधर्म, द्वंद्व समास। विग्रह करते हुए और अथवा या का प्रयोग हुआ इसमें। प्रतांक में कौन सा है? तत्पुरुष समास। त्रिफला, द्विगु समास, 3 फलों का समूह। निर्धन्य, बहुव्रीहि समास। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, कर्मधारय समास। महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? भारतवासी, भारतवासी में नहीं है। और में क्या है? कर्मधारय समास है। परमेश्वर, महाजन, पीताम्बर, इसमें क्या है? कर्मधारय समास है और भारतवासी में नहीं है। भारत का वासी, इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 10, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है द्विगु समास में। सूर्योदय में समास बताइए, तत्पुरुष। युधिष्ठिर में समास कौन सा है? बहुव्रीहि। युधिष्ठिर, बहुव्रीहि। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता बहुव्रीहि में, अन्य का जिक्र किया होता है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास है? इनमें से किस में द्वंद्व समास नहीं है? तो बंधन मुक्त में नहीं है। किस में नहीं है? बंधन मुक्त। डी ऑप्शन है इसका, बंधन मुक्त। न्यूनाधिक, राजा रंक, गंगा यमुना, इनमें क्या है? द्वंद्व समास है। न्यूनाधिक, न्यून और अधिक। राजा रंक, राजा और रंक। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। षडानन में समास कौन सा है? बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 15, सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व। सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ बनाते हैं? बहुब्री। बहुब्री में दो पद मिलकर एक नया अर्थ बनाते हैं। नरसिंह। क्वेश्चन नंबर 17, नरसिंह में प्रयुक्त समास है कर्मधारय। इकलौता में समास है दिगु। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट तत्पुरुष। देश सेवा, देश सेवा में समास है तत्पुरुष। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ तत्पुरुष। सतसई, दिगु समास। सतसई गिनती आई है, इसमें संख्यावाचक आया है दिगु। दीर्घायु, कर्मधारय। पंचानन, इसमें कौन सा है? पंचानन में बहुब्री समास। पंचानन में क्या है? बहुब्री समास। पंच है आनंद जिसके, पंच है आनंद जिसकी, बहुब्री समास। त्रिनेत्र, बहुब्री समास है इसमें। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, बहुब्री समास। और इसमें द्विगु समास भी हो सकता है। आखंड, आकंठ में कौन सा समास है? अविभाव समास। क्वेश्चन नंबर 26 का है अविभाव समास। क्वेश्चन नंबर 27, संगीतज्ञ में समास कौन सा है? तत्पुरुष। यथा साध्य में कौन सा समास है? अविभाव। चतुर्वेद में कौन सा है? दिगु। कौन सा है? दिगु समास है चतुर्वेद। पचास ही हम उदाहरण करेंगे इसके। नाक कान, नाक और कान द्वंद्व समास। एक दंत, बहुब्री समास। तत्पुरुष, दूसरा पद तत्पुरुष समास में प्रधान होता है, दूसरा पद। परमेश्वर में समास बताइए, बहुब्री समास। राजभाषा, तत्पुरुष, राज की भाषा। रुपये पैसा, रुपये और पैसा द्वंद्व समास। स्वर्गवासी, तत्पुरुष समास। स्वर्ग का के वासी, तत्पुरुष। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्री समास नहीं है? क्वेश्चन नंबर 37, पंचामृत, इसमें कौन सा है? द्विगु समास। दशानंद, मृत्युंजय, पंचवटी, इसमें क्या है? बहुब्री समास है। और पंचामृत में द्विगु समास है। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष। चंद्रमौली में कौन सा है? बहुब्री समास। गौशाला में समास है तत्पुरुष। गौ की शाला, गौशाला। रातों रात, रातों ही रात, कौन सा समास है? अविभाव। दिनकर, तत्पुरुष समास। वक्रतुंड, गणेश में समास कौन सा है? बहुब्री समास। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो वक्रतुंड में है कौन सा समास है? बहुब्री समास। सिंह वाहनी में कौन सा समास है? बहुब्री समास। आगे चलते हैं। शरणागत में कौन सा समास है? तत्पुरुष। शरण में आया हुआ। मरणासन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष। इनमें से किस शब्द में बहुब्री समास है? शीशधर, ए ऑप्शन। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्विगु। गिनती आई है इसमें। मुरलीधर में कौन सा समास है? बहुब्री समास। मुरली को धारण करने वाला, इस प्रकार मनाएंगे। मुरली को धारण करने वाला तो होगा तत्पुरुष। और मुरलीधर इसमें बताया गया है बहुब्री समास। श्री कृष्ण भगवान, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की गई है तो कृष्ण भगवान, बहुब्री समास। 50 क्वेश्चन है। पद दलित में कौन सा समास है? तत्पुरुष। पद दलित में कौन सा समास है? तत्पुरुष। महावीर में कौन सा समास है? कर्मधारय। महान है जो वीर, कर्मधारय जो शब्द का प्रयोग हुआ है। गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तत्पुरुष। घर में प्रवेश, कारक आया है इसमें। घर में प्रवेश, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में घर में प्रवेश।
ध्यानमग्न में समास बताइए तत्पुरुष। मुनिवर में कौन सा समास है? कर्मधारय। अजानव में कौन सा समास है? अविभाव समास। जिसकी भुजाएं लंबी हो, अविभाव समास। आया है, अव्यय आया है इसमें। गंगाजल में समास है तत्पुरुष। अटकोना द्विगु समास, 8 आया है इसमें, गिनती आई है। किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? तो कर्मधारय समास में। किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? कर्मधारय। वीर प्रस्तुता में समास है बहुव्रीहि समास। वीर प्रस्तुता में समास है बहुव्रीहि समास। समास की परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय ही अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय ही क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? दोपहर, नवरत्न, शताब्दी इनमें है, चंद्रमौली में नहीं है। किस में नहीं है? चंद्रमौली में। आशुतोष में समास बताइए। आशुतोष में समास कौन सा है? आशुतोष में समास बहुव्रीहि समास है। आशुतोष में समास है बहुव्रीहि। आगे इसमें पदा आसन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 64। रण कुशल में समास बताइए तत्पुरुष। रण में कुशल तत्पुरुष, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दुपट्टा द्विगु। पतितो द्वार तत्पुरुष समास। पतितो द्वार तत्पुरुष समास। दुर्भिक्ष में कौन सा है? द्वंद्व समास। दुर्भिक्ष द्वंद्व। अजात शत्रु बहुव्रीहि समास। अजात शत्रु में कौन सा है? बहुव्रीहि समास। अजात शत्रु में कौन सा है? बहुव्रीहि समास। आगे चलते हैं। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? द्वंद्व। थोड़ा बहुत में द्वंद्व समास है। शांतिदूत में कौन सा समास है? तत्पुरुष। शांतिदूत में तत्पुरुष। गोपाल में कौन सा है? बहुव्रीहि समास। सप्तशती द्विगु समास। देवदत्त में कौन सा है? तत्पुरुष। प्राणप्रिय में कर्मधारय समास। रण में विमुख, रणविमुख। कृष्णा अर्पण का विग्रह है, कृष्ण के लिए अर्पण। घोड़ों की दौड़ का समासिक पद है घुड़दौड़। यश प्राप्त कर्मधारय समास। यश प्राप्त कौन सा समास है? कर्मधारय। आजन्म, वर्षक और हर घड़ी में कौन सा है? अविभाव समास। हमारी क्लास आज यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल जीके लैब्स बाय प्रदीप स्वामी हिसार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे।